सो हेलो गाइस, माई सेल्फ आदित्य। और आज मैं आपको कोड फोर्सेस राउंड 917 का सेकंड प्रॉब्लम इरेज फर्स्ट और सेकंड लेटर समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एन। लेट्स डिफाइन टू ऑपरेशंस यू कैन अप्लाई ऑन द स्ट्रिंग। हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एन लेंथ का, उसमें हम दो ऑपरेशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं ऑपरेशन क्या है। रिमूव द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं, या तो रिमूव द सेकंड कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम स्ट्रिंग का सेकंड कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं। ओके, ये दो ऑपरेशन हमारे पास है। योर टास्क इज टू फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स। अच्छा, डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स है। ओके, दैट कैन बी जनरेटेड बाई अप्लाइंग द गिवन ऑपरेशंस ऑन द इनिशियल स्ट्रिंग एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन एनी ऑर्डर। ओके ओके, सो हमें ये जो दो ऑपरेशंस दिए हुए हैं, इनमें से कुछ ना कुछ ऑपरेशंस इस्तेमाल करके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स बताने हैं जो कि हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, आइए समझते हैं। आगे देखते हैं टेस्ट केसेस को। सो इनपुट में हमें टेस्ट केस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है स्ट्रिंग का, और स्ट्रिंग दिया हुआ है। ओके, सो टेस्ट केस में देखते हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं पहला एग्जांपल बहुत आसान है। आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है लेंथ 5 का, जिसमें सारे ही कैरेक्टर इक्वल हैं, ए के बराबर है। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आइए ज़रा देखते हैं। आपको 5 बार ए लिखा हुआ, राइट, 5 बार ए लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप या तो पहले को डिलीट कर सकते हो या तो दूसरे को डिलीट कर सकते हो, है ना। पहला कैर को डिलीट कर सकते हो ए, या दूसरा कैर को, कैरेक्टर को। मैं कैरेक्टर को कैर भी कह सकता हूँ बीच में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे कि पहला और दूसरा दोनों ही कैर इक्वल है। तो अगर हम डिलीट करेंगे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, राइट। हम किसे डिलीट करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमें ओब्टेन तो यही होगा हर बार। हम पहले को डिलीट करेंगे तो भी एक 4 लेंथ का स्ट्रिंग ओब्टेन होगा जो सब में ए रहेगा। अगर हम दूसरे को डिलीट करेंगे तो भी हमें एक 4 लेंथ का स्ट्रिंग ही मिलेगा जिसमें सब ए रहेगा। अच्छा, अब हम इस वाले स्ट्रिंग पे देखते हैं, है ना, इस वाले स्ट्रिंग पे यहाँ भी वही चीज़ होगा। अगर आप पहले को करो या दूसरे को करो, आपको ओब्टेन एक ही स्ट्रिंग होगा लेंथ 3 का जिसमें सब ए होंगे। अच्छा, वैसे ही इस पर भी अप्लाई करेंगे तो वही चीज़ होगा। इसका भी पहला और दूसरा कैरेक्टर इक्वल है, तो हम किसी को भी डिलीट करेंगे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें यही ऑब्टेन होगा। अच्छा, इसमें भी अप्लाई करेंगे तो भी वही चीज़ होगा, और हमें लास्ट में ये ऑब्टेन होगा। ओके, तो आप देख सकोगे कि यहाँ पे हम अगर इस स्ट्रिंग में भी वो ऑपरेशन लगाएंगे पहला या दूसरा वाला, तो भी हमें यही ऑब्टेन होगा, एक सिंगल स्ट्रिंग, एक सिंगल कैरेक्टर का स्ट्रिंग एक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि हम 5 डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग ऑब्टेन कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे ये समझ पा रहे हो कि आंसर मैटर किस बात पे कर रहा है। एटलीस्ट इस बात पे तो कर ही रहा है कि पहला और दूसरा, हर स्ट्रिंग में पहला और दूसरा कैरेक्टर इक्वल है या डिफरेंट है। अगर यहीं पे ए ना रह के ये अगर ए बी रहता तो मैटर करता। अगर हम ए को डिलीट करते तो हमें बी ए मिलता, अगर हम बी को डिलीट करते तो ए मिलता, दोनों अलग अलग स्ट्रिंग मिलते। तो इस बात पे मैटर कर जाता है कि हमारा स्ट्रिंग, हर एक लेवल पे जो स्ट्रिंग ऑब्टेन होगा उसका पहला और दूसरा कैरेक्टर इक्वल है या नहीं है। ओके ठीक है, तो ये बात पे तो मैटर कर रहा है हमारा आंसर। अब आगे देखते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा थर्ड टेस्ट केस, जिससे कि काफ़ी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सो इससे लाते हैं, समझते हैं इससे। अब आप इसमें क्या करोगे, आपको ये स्ट्रिंग दिया हुआ है, राइट। तो हम देखते हैं ना कि हम कैसे अलग अलग स्ट्रिंग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या ऑपरेशंस है, या तो पहला डिलीट करो या दूसरा डिलीट करो। मान लीजिए हम पहला डिलीट करते हैं, राइट। ए को हमने डिलीट किया तो हमारे पास क्या आएगा, बी ए, राइट। ओके ठीक है, तो ये तब होगा जब हमने फर्स्ट कैर को डिलीट किया है, ठीक है। पर अगर हम अपने सेकंड कैर को डिलीट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी आएगा, राइट। ये ऐसा क्यों, दो अलग अलग स्ट्रिंग क्यों आए, क्योंकि हमारे इस स्ट्रिंग में जिस पे अभी वर्क कर रहे हैं उसके पहले और दूसरे कैरेक्टर अलग अलग थे। ओके, ये नोट हमने कर लिया। अब हम इस दोनों स्ट्रिंग पे खेलेंगे। इस स्ट्रिंग पे आते हैं, इसका भी आप ध्यान से देखिए, पहला और दूसरा कैरेक्टर अलग अलग है, तो इससे भी हमें दो अलग अलग स्ट्रिंग ऑब्टेन हो रहे होंगे। अगर हम बी को डिलीट करेंगे तो हमें ए बी ए मिलेगा,
अगर हम ए को करेंगे तो बी भी ए मिलेगा, राइट। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ए दोनों पहला और दूसरा कैरेक्टर सेम है, तो इस स्ट्रिंग से ये बी ए से तो हमें एक ही स्ट्रिंग मिलेगा अलग। ये समझ में आ रहा है आपको? इस स्ट्रिंग से तो एक ही अलग स्ट्रिंग जनरेट होगा जो कि होगा ए बी ए। आप इसको डिलीट करो तो ए बी ए बचेगा, इसको करो तो भी ए बी ए बचेगा। पर अब ये ए बी ए भी काउंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही ए बी ए ले चुके हैं हम यहाँ पे, राइट। तो ये डिस्टिंक्ट में काउंट नहीं होगा, तो इससे तो नहीं आ रहा आंसर, मतलब ये काउंट नहीं होगा आंसर में। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम अलग अलग डिस्टिंक्ट, यहाँ पे कितने डिस्टिंक्ट ऑपरेटर होंगे, 9 हो रहे होंगे। देखिए 9 अलग अलग हो रहे हैं, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि 9 अलग अलग आएंगे कैसे, ठीक है। तो इससे तो एक भी अलग नहीं आया। अब हम ए बी ए पे देखते हैं, राइट। तो हम ए बी ए पे अगर हम जाएंगे तो ए बी ए में भी हम 2 अलग अलग स्ट्रिंग ऑब्टेन कर सकते हैं। एक बार ए को डिलीट करेंगे तो बी ए मिलेगा, अगर बी को करेंगे तो ए मिलेगा, राइट। अब हम इस पे आते हैं, बी बी ए पे आते हैं। इससे भी हमें एक ही अलग स्ट्रिंग मिलेगा, क्योंकि ए पहला और दूसरा सेम है, तो हमें इससे जो अलग स्ट्रिंग मिलेगा वो होगा बी ए। पर हम इसे भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पहले से बी ए है, तो इसे हटा देंगे हम अपने डिस्टिंक्ट वाले में से। अब हम बी ए को देखेंगे। देखिए इसका चैप्टर क्लोज हो चुका है। इसका चैप्टर क्लोज इसलिए हुआ है क्योंकि इससे कोई स्ट्रिंग जनरेट ही नहीं हुआ, इससे कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं हुआ, तो इसका चैप्टर क्लोज। अब इसका कंटिन्यूशन नहीं जा रहे हैं हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चलते जा रहा है। अब हम बी ए पे देखेंगे, तो बी ए में हमें 2 अलग अलग स्ट्रिंग मिलेंगे, बी और ए, राइट। अच्छा ए में देखेंगे तो ए मिलेगा, जो पर ए लेंगे नहीं क्योंकि ए पहले से है। तो हमारे पास कितने अलग अलग स्ट्रिंग हुए, यहाँ से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो गिवन स्ट्रिंग था 9। तो यहाँ से हमारा आंसर होगा 9, राइट। अच्छा तो अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि मैटर क्या कर रहा है, कि पहला और दूसरा अलग है कि इक्वल है। ओके ये मैटर कर रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में जो टैग है, एक टैग आप देखिएगा कॉम्बिनेटर्स का टैग दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कॉम्बिनेटर्स का एक बहुत ही बेसिक सा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब मैं कोड वाले पार्ट पे धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉम्बिनेटर्स का फंडा हम ये यूज़ कर सकते हैं ना कि आप देख रहे हो आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, राइट। आपको एक एन लेंथ का स्ट्रिंग दिया हुआ है और आपको उससे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो अगर एज अ मैथ स्टूडेंट, एज अ कॉम्बिनेट्रिक स्टूडेंट अगर आप इसे सोचोगे, तो आपके पास एक एन लेंथ का स्ट्रिंग दिया हुआ है, एन लेंथ का स्ट्रिंग दिया हुआ है। आप उससे पहले मुझे ये सोच के बताओ कि आप कितने अलग अलग लेंथ के स्ट्रिंग बना सकते हो। तो आप कहोगे मैं n-1 का बना सकता हूँ, n-2 का बना सकता हूँ, और ऐसे ही करते करते लास्ट पे 1 तक जाऊँगा। तो n डिफरेंट लेंथ के स्ट्रिंग बन जाएंगे, राइट। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, n को गिनते हुए, ठीक है ना, n को गिनते हुए n डिफरेंट लेंथ के स्ट्रिंग बन जाएंगे। ओके सही बात है। अब ज़रा देखते हैं, मुझे ना n लेंथ का स्ट्रिंग दिया हुआ है, ये दिया हुआ था n लेंथ का स्ट्रिंग जहाँ पे n = 5 है, राइट। यहाँ पे n = 5 है। मैं देखता हूँ कि मैं n-1 लेंथ का कितना स्ट्रिंग बना सकता हूँ, यानी कि 4 लेंथ का स्ट्रिंग कितना बना सकता हूँ। तो अगर मुझे n-1 लेंथ का स्ट्रिंग बनाना है तो मुझे सामने से एक कैरेक्टर हटाना होगा, राइट। अगर मुझे n-1 लेंथ का स्ट्रिंग बनाना है तो मुझे उस स्ट्रिंग के सामने से, मतलब कि फ्रंट से एक कैरेक्टर हटाना होगा, जो कि मैं ए को हटाऊंगा। तो अब ये एक का कैरेक्टर तो हमेशा डिस्टिंक्ट ही होगा ना, क्योंकि मैं एक ही हटा रहा हूँ, एक ही को देख रहा हूँ, हमेशा डिस्टिंक्ट अपने आप में ही है। तो इससे हमें जो भी स्ट्रिंग मिलेगा, मैं अभी स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं अभी आपसे किसकी बात कर रहा हूँ, नंबर की। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स देगा। तो यहाँ से स्ट्रिंग तो हमें ज़रूर मिलेगा बी ए, पर उसका नंबर कितना है, एक, क्योंकि एक ही ऐसा हमें स्ट्रिंग मिलेगा इससे, राइट। तो n-1 से हम एक स्ट्रिंग ऑब्टेन कर सकते हैं, ओके। n-1 लेंथ का एक स्ट्रिंग ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए n-2 देखता हूँ, n-2 लेंथ के हम कितने स्ट्रिंग ऑब्टेन कर सकते हैं ज़रा ये देखते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सामने से यानी कि फ्रंट से 2 कैरेक्टर को देखना होगा और उन्हें हटाना होगा। तो मैं 2 कैरेक्टर को ज़रा देखूंगा तो ए और बी दोनों डिस्टिंक्ट हैं, राइट। तो इसका मतलब मैं यहाँ से 2 स्ट्रिंग जनरेट कर सकता हूँ क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है मेरे पास। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास डिस्टिंक्ट है तो आप डिलीट करोगे तो आपको अलग अलग स्ट्रिंग मिलेंगे, राइट। तो आपको अगर अलग अलग स्ट्रिंग मिलेंगे तो आप 2 अलग अलग स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो।
तो यहाँ से आपको कितने स्ट्रिंग मिले, 2 स्ट्रिंग मिले, ठीक है। यहाँ से आपको 2 अलग अलग स्ट्रिंग मिले। अगर आप n-3 लेंथ को ज़रा देखो, n-3 के लिए मैं क्या देखूँगा, मैं स्ट्रिंग के फ्रंट 3 कैरेक्टर्स को देखूँगा और उसमें से पता लगाऊंगा कि कितने डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ में से आप कितने डिस्टिंक्ट देख सकते हो, 2 डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब यहाँ से भी मैं 2 ही स्ट्रिंग डिस्टिंक्ट निकाल सकता हूँ। वापस वही लॉजिक जो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ यहाँ पे, कि अगर आपके पास अलग अलग है तो आप अलग अलग स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो, पर अगर आपके पास सेम कैरेक्टर है तो आप चाहे किसी भी डिलीट करो फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो अगर आप पहले 3 में देखो तो 2 डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब आप यहाँ भी 2 अलग अलग स्ट्रिंग ही जनरेट कर सकते हो। अब हम n-4 पे देखते हैं, n-4 लेंथ के कितने डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग हम बना सकते हैं। तो हम फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स पे ध्यान देंगे, ए बी डिस्टिंक्ट कितने हैं, 2। वापस से हम यहाँ भी 2 ही अलग अलग स्ट्रिंग जनरेट कर पाएंगे। तो ये आपको समझ में आया, यहाँ भी हम 2 ही अलग अलग स्ट्रिंग जनरेट कर पा रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि हम इसे कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करें। सो कोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक है डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम है सेट्स, ठीक है। सेट अगर आपने नहीं सुना है तो आप समझिए कि सेट एक स्ट्रक्चर है जो कि ना एलिमेंट स्टोर करता है, लेकिन वो सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स स्टोर करता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को स्टोर करता है, राइट। ओके, सो सेट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, मैंने लॉजिक क्या यूज़ किया, ए जब मैं देख रहा था तो मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट कितने निकाले, 2 निकाले, राइट। तो अगर सेट में मैं इस ए को डालूंगा, अगर सेट है, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है जिसमें मैं कैरेक्टर इंसर्ट कर रहा हूँ और मैं ए अलग अलग डाल रहा हूँ। पहले मैंने ए को डाला, ए चला गया, बी को डाला, बी चला गया। अब मैंने वापस से ए को डाला, तो अब ए जाएगा नहीं सेट में, क्योंकि ए पहले से सेट में प्रेजेंट है, इसलिए ए को सेट इनपुट लेगा ही नहीं। अब अलग से ए पहले से प्रेजेंट है तो ए को नहीं लेगा अब। अच्छा, अब मैं अगर डालूंगा सी ले लेगा। अब मैं अगर मैं बी डालूंगा तो बी वापस नहीं लेगा, क्योंकि बी प्रेजेंट है। तो सेट की ये खासियत होती है कि वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को ही अलाउ करता है अपने अंदर आने के लिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोड में कैसे इसे इम्प्लीमेंट करूँगा, कैसे सोचूंगा। तो मैंने मान लीजिए एक सेट बना लिया है, कैरेक्टर सेट। मैं एक कैरेक्टर सेट बनाऊंगा, ऐसे बनाते हैं कैरेक्टर सेट को। अच्छा, और मैं एक वेरिएबल ले लूँगा आंसर, जिसमें मैं अपने आंसर को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपना आंसर वेरिएबल ले लेता हूँ, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करूँगा, और एक एक करके कैरेक्टर को सेट में इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेट में इंसर्ट ऐसे करते हैं, सेट का जो भी आपने नेम लिया है वो डॉट इंसर्ट, और मुझे किसके इंसर्ट करना है, मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग जो भी लिया है उसके ith कैरेक्टर को मैं इंसर्ट करूँगा ऐसे, ठीक है। सो ऐसे इंसर्ट कर रहा हूँ एच डॉट स्ट्रिंग में, फॉर लूप चला के एक एक करके। पहले ए गया तो ए इंसर्ट हो गया एस में, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, हर बार अपने आंसर वेरिएबल में उस सेट का साइज़ को ऐड करता रहूँगा, ठीक है। उस सेट के साइज़ को ऐड करता रहूँगा, एस डॉट साइज से उस सेट का साइज़ निकलता है। अब उस सेट का साइज़ को मैं हर बार ऐड करूँगा। जब मैं पहले ए को इंसर्ट किया तो साइज़ कितना हुआ, 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया प्लस। अब जब बी आया तो बी डिस्टिंक्ट है तो बी चल जाएगा सेट में। अच्छा, तो अब सेट में ए और बी है, ठीक है, साइज़ कितना है, 2, तो 2 आ गया प्लस। अब आया ए पे, तीसरे नंबर पे ए है, पर ए तो पहले से प्रेजेंट है सेट में, तो इसीलिए ए को ये इंसर्ट लिया ही नहीं। तो ए को अगर इंसर्ट किया पर ए आया नहीं सेट में, ठीक है, ए ही रहा जो पहले से था, अलग से एक और ए नहीं आया है। तो सेट का साइज़ कितना रहा है, 2 ही रहा है। तो अभी भी कितना ऐड होगा, 2 ही ऐड होगा, ओके ओके। अब हम बी पे आए तो बी पे क्या हुआ, बी पे भी वही चीज़ हुआ कि बी पहले से था तो बी आया ही नहीं, तो साइज़ कितना रह गया, साइज़ 2 ही रह गया मेरा, ओके 2 ही रह गया। अब लास्ट में एक और बार ए पे आया, एक और बार जब ए पे आया तो देखा कि कितना रह गया साइज़, तो वापस ए तो है ही पहले से, तो 2 ही रह गया साइज़, तो 2 ऐड हो गया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने जो यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे थे डिस्टिंक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक और n-5 का भी रहेगा। मैंने कहा था कि n-5 नहीं लेंगे, सॉरी, n-5 भी हम लेंगे। हमारा कितना स्ट्रिंग है जो 0 लेंथ का है,
तो हम क्या चेक करेंगे, हम पहला पाँचों चेक करेंगे। इस केस में n-5 के केस में हम पहला पाँचों चेक करेंगे। तो कितना डिस्टिंक्ट है, दो डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ पे दो लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये पूरा एडिशन ही हमारा आंसर था, क्योंकि ये हम क्या निकाले हैं, ये हम नंबर्स निकाले हैं ना, कितने डिस्टिंक्ट होंगे, और हमें यही तो आंसर देना है। तो हमें किसी तरह से ना एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए था जो कि हमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करे और हम अपने आंसर को ऐसे स्टोर कर सकें, जो कि सेट है। क्योंकि सेट जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को हमेशा रखता है और सेम एलिमेंट्स को नहीं लेता है। और हमें डिस्टिंक्ट यहाँ एलिमेंट्स निकालने के लिए भी हम यही लॉजिक यूज़ कर रहे थे। इसलिए मैंने एक सेट बनाया, आंसर वेरिएबल में हर बार सेट का साइज स्टोर कर देगा और बाद में ये चीज़ आउटपुट आप कर दोगे अपने आंसर में। तो ये था इंट्यूशन। बस एक बार आप कोड देख लो, तो कोड देखने से रैपअप हो जाएगा पूरा। तो आइए कोड देखते हैं। टेस्ट केस लिया है मैंने, ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ इनपुट लिया है, स्ट्रिंग इनपुट लिया है। ओके, जैसे मैंने आपको कहा था, मैंने एक कैरेक्टर सेट बनाया है जिसका नाम कैपिटल एस है, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग में एस लिया हुआ था, स्मॉल एस, इसलिए यहाँ पे कैपिटल एस ले लिया। एक वेरिएबल है आंसर वेरिएबल, एल मैंने यूज़ कर किया है लॉन्ग के लिए। अच्छा ठीक है, फॉर लूप के अंदर जैसा मैंने आपको कहा ट्रैवर्स कर रहा हूँ स्ट्रिंग में, और इस सेट में मैं देखिए स्ट्रिंग के ith कैरेक्टर को इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट करने के बाद तुरंत आंसर वेरिएबल में साइज़ को ऐड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लॉन्ग में टाइप कास्ट किया है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि एस डॉट साइज बाई डिफ़ॉल्ट इंट देता है ना, इंट डेटा टाइप, और मैं यहाँ पे एल लिया हुआ था आंसर में, इसलिए मैंने ऐसे किया है। ओके, तो मैंने पूरे लूप में ये चीज़ किया है और फिर अपने आंसर को आउटपुट कर दिया है। तो कोड तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल था, इंट्यूशन में आपको समझा ही दिया था पहले कि कैसे कैसे करते हैं। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ये वीडियो मेरा थोड़ा लेंदी हो गया है, पर मैं ट्राई करता हूँ कि मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूँ, ताकि कोई अगर समझ रहा हो तो वो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा समझे। सो कोई भी सजेशन हो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल ब्रिंग मोर ऑफ दिस कंटेंट। ऐसा कंटेंट और आते रहेगा। थैंक यू सो मच।